नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदीय चक्रवर्ती। आपने कभी सोचा है कि ये जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, अखबार हैं, ये हर वक्त ये अंट शंट चीजें क्यों दिखाते हैं? क्यों आपका रोटी कपड़ा मकान, आपकी नौकरी, आपकी हक की बातें, उन पे खबरें ना उठाकर, उन पर सवाल ना उठाकर आपका ध्यान हर वक्त किसी गैर जरूरी चीज पर ले जाना चाहते हैं? क्यों करते हैं ये सब? इसका जवाब आपको गोदी मीडिया की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, उन चैनलों की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। और हां, इसमें आप भी शामिल हैं, आप दर्शक भी इसमें शामिल हैं। आज इसी गोदी मीडिया की इकोनॉमिक्स का हिसाब लगाऊंगा इस एपिसोड में। चलिए, सबसे पहले हम एक चीज को तराजू पर तौल के देखते हैं और वो ये है कि आपको एक डेली अखबार खरीदने में कितना पैसा लगता है आपका, और न्यूज चैनल देखने में आपका कितना पैसा लगता है। जैसे कि अगर आप नवभारत टाइम्स का एक कॉपी उठा ले डेली, आप अगर उस पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको दिन का 3 रुपये देना पड़ता है। और अगर आप एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें टाटा स्काई पे, जिस चैनल पे एक टाइम पे मैं काम करता था, तो आपको 1 रुपये 18 पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको लगेगा कि न्यूज़ चैनल देखने के लिए जितना पैसा मैं खर्च रहा हूं, एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उससे लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा भी मैं दे रहा हूं। लेकिन खैर, आप वो नहीं दे रहे हैं। आप असल में कितना दे रहे हैं वो आपको बताता हूं, क्योंकि 1 रुपये 18 पैसे जो मैं एनडीटीवी इंडिया का आपको बता रहा था, वो पूरे महीने का है। आप पूरे महीने के लिए अगर एनडीटीवी इंडिया देखेंगे तो 1 रुपये 18 पैसे देंगे, और अगर आप पूरे महीने के लिए नवभारत टाइम्स लेंगे तो आपको 90 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि नवभारत टाइम्स के लिए आप 76 गुना पैसा खर्च करते हैं, 76 गुना। फिर भी आप जो 3 रुपये देते हैं वो भी कम है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर छापने में लगभग 15 रुपये लगते हैं। एक कॉपी न्यूज़पेपर छापने में लगभग 15 रुपये लगते हैं। इसका मतलब हर पेपर पर, हर अखबार के कॉपी पर आपको 12 रुपये, कम से कम 12 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अखबार में। तो आप सोच लीजिए कि न्यूज़ चैनल देखने के लिए आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा हम ले लेते हैं कि न्यूज़ चैनल का खर्चा कितना आता है। आप देखिए कि घर घर तक किसी भी न्यूज़ चैनल को पहुंचाने के लिए, अगर आपको ऐसा करना है न्यूज़ चैनल चलाने वाले को कि हर घर तक मेरा चैनल पहुंच जाए, तो कम से कम 30 से 40, कहीं कहीं पे 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चाहे वो डीटीएच हो, चाहे वो दूरदर्शन का फ्री डिश हो, चाहे वो केबल वाले का पैसा हो। लगभग 30 से 50 करोड़ के रेंज में खर्चा आता है हर एक चैनल का अच्छी तरह हर एक टीवी सेट पर पहुंचने के लिए। तो आप सोच लीजिए, इतना तो सीधा निकल गया पहले ही, कुछ करने से पहले। अब आया रिपोर्टर का वेतन, जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन, साथ में ब्रॉडकास्ट का खर्चा, कैमरा का खर्चा, कंप्यूटर चलाने का खर्चा, स्टूडियो का खर्चा, ऑफिस चलाने का खर्चा। ये सब आप अगर मिलाएंगे तो एक न्यूज़ चैनल को सब कुछ जोड़कर कम से कम 80 करोड़ रुपए, 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। कम से कम, मैं बहुत कम बता रहा हूं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल का खर्चा इससे ज़्यादा होता है। मैं छोटे चैनलों की बात कर रहा हूं। और उसमें अब आप जोड़ लीजिए कि न्यूज़ गैदरिंग जिसको कहते हैं, कि जर्नलिस्ट, रिपोर्टर जाकर जो न्यूज़ लेकर आता है आप तक पहुंचाने के लिए, उस पर कितना खर्चा होता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या खर्चा है? खर्चा है, क्योंकि आने जाने का खर्चा है। अगर शहर के अंदर ही कवरेज है तो भी टैक्सी का कम से कम खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, अगर न्यूज़ चैनल की अपनी गाड़ी हो तो ड्राइवर का खर्चा है। तो ये सब मिलाकर इसको न्यूज़ गैदरिंग का कॉस्ट कहा जाता है। साथ में उसके बाद आप देख लीजिए, अगर शहर के बाहर जाके किसी गांव में या दूसरे शहर में, दूसरे छोटे शहर में जाकर न्यूज़ लाना हो तो आने जाने का खर्चा तो हुआ ही। साथ में अगर रात को रुकना है तो होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कभी कभी कैमरा पर्सन और जर्नलिस्ट को जो डीए दिया जाता है, रुकने के पैसे दिए जाते हैं, उसका खर्चा। तो न्यूज़ गैदरिंग में एक खर्चा आता है। फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो सारा खर्चा है, ये सारा खर्चा सारे न्यूज़ चैनल काटने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है।
और ये टोटल खर्चा भी जो होता है वो लगभग 2 से 3% होता है किसी भी न्यूज चैनल का। यानी कि आप सोच लीजिए, न्यूज चैनल का असली काम है आप तक खबर लाना, खबर कहीं से लेकर आना, और उस पर खर्चा 2 से 3%, ज्यादा से ज्यादा 5% होता होगा। अगर किसी भी न्यूज चैनल को अच्छी तरह से सारे देश के जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों को आप तक लाना है, कवरेज करना है, तो बहुत सारे रिपोर्टर की जरूरत होगी। इसका मतलब वेतन का खर्चा भी बढ़ेगा, और साथ में जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, यानी कि न्यूज गैदरिंग का कॉस्ट है, वो भी बढ़ेगा। यानी कि अगर अच्छी तरह से न्यूज कवरेज करना हो तो आज जिस लेवल पर कोई भी न्यूज चैनल चल रहा है उससे कम 10 से 15 करोड़ ज्यादा उनको खर्च करना पड़ेगा, और वो पैसे उनके पास नहीं है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल, ज्यादातर टॉप 2-3-4 न्यूज चैनल छोड़कर ज्यादातर न्यूज चैनल या तो लॉस पे चलते हैं या बहुत कम पैसे बनाते हैं जिससे वो आगे अपना एक्सपेंशन कर पाए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था एनडीटीवी इंडिया का, 1 रुपये 18 आप देते हैं देखने के लिए, आज तक देखने के लिए और भी कम देते हैं आप। सब्सक्रिप्शन से जो रेवेन्यू आता है, बड़े चैनलों को छोड़ दीजिए, 1-2 बड़े चैनलों को अगर आप छोड़ देंगे तो ज्यादातर न्यूज चैनलों को दर्शक जो पैसा देते हैं उससे उनका खर्चे का सिर्फ 1 से 2%, 3% उससे ज्यादा कवर नहीं होता है। यानी कि 95 to 97% कम से कम एक न्यूज चैनल का जो खर्चा होता है वो एडवर्टाइजिंग से आता है, यानी कि विज्ञापनों से आता है। इसीलिए न्यूज चैनल डरे रहते हैं, 2 चीजों से डरे रहते हैं, एक है सरकार से और दूसरा है रेटिंग से। पहले सरकार की बात कर लेते हैं हम। सरकार से क्यों डरते हैं? क्योंकि सरकार अगर चाहे तो न्यूज चैनल का हालत बहुत खराब कर सकता है। कोई भी न्यूज चैनल अगर सरकार से पंगा ले तो क्या हो सकता है? सबसे पहले सरकार केबल वालों को डरा धमका कर कह सकता है कि इस चैनल को मत दिखाओ, और अगर आपका चैनल नहीं दिखा तो क्या होगा, आपको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, क्योंकि विज्ञापन वाले क्या चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ में सरकार क्या कर सकती है? सरकार ऊपर से आपके ऊपर केस ठोक सकती है, फिर आपका केस का खर्चा हो सकता है। सरकार ये भी कर सकती है कि जो न्यूज चैनल के मालिक है उन पर इनकम टैक्स का रेड, नकली रेड लगा सकती है, उन पर केस दर्ज कर सकती है, उनको डरा धमका सकती है। तो इन सब कारणों से सरकार से सभी चैनल डरते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और एक और चीज भी होता है, कभी कभी जो विज्ञापन देते हैं वो भी डर जाते हैं कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और उस चैनल पर उन्होंने विज्ञापन दे दिया तो उनको भी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए वो भी डरते हैं। ये हुआ सरकार का डर, जिसके कारण न्यूज चैनल गोदी पर बैठे रहते सरकार के। अब आते हैं हम कि न्यूज चैनल कॉर्पोरेट के गोदी पर क्यों बैठते हैं, क्यों गोदी मीडिया बने हुए सरकार और कॉर्पोरेट का, और वो है विज्ञापन। अब आप देखिए कि अगर आपके पास रेटिंग नहीं होंगे, अगर आप नहीं पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो आपको विज्ञापन नहीं मिलेंगे। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा तो न्यूज गैदरिंग तो छोड़िए, आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, आप केबल तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप जर्नलिस्ट का या कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे। तो हर वक्त लड़ाई इसी की है कि रेटिंग कैसे आए, कितने लोग हमें देखेंगे ताकि हमें ज्यादा विज्ञापन मिले। ये ज्यादा पैसे नहीं, ये नहीं कि बहुत प्रॉफिट, सिर्फ बचे रहने के लिए रेटिंग की जरूरत है न्यूज चैनल को। और अब आता है आपकी बारी, रेटिंग में क्यों ये सब अनशंट चीजें दिखाई जाती है। ये एक तरीके से आपकी गलती नहीं है, इसमें एक कारण ये भी है कि आप पूरे दिन काम करके जब थक हार कर आते हैं, दिन में खाना वाना खा के आप रिलैक्स करना चाहते हैं, 8, साढ़े 8, 9 बजे आप टीवी ऑन करते हैं तो न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, आप चाहते कुछ रोमांचक हो, कुछ उत्तेजक हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि मनोरंजन पूरे दुनिया में न्यूज़ की तुलना में ज़्यादा देखी जाती है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूँ, पिछले हफ्ते के रेटिंग्स का से उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे आप अगर ले लें कि नंबर 1 एंटरटेनमेंट, हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल पिछले हफ्ते क्या था, वो था स्टार उत्सव। और इसमें हम देखते हैं कि इंप्रेशन कितने थे, ये एक रेटिंग का पहलू है, इंप्रेशन। स्टार उत्सव के जितने इंप्रेशन थे उसकी तुलना हम आज तक से करें तो स्टार उत्सव के इंप्रेशन लगभग 4.4 गुना ज्यादा था, 4.5 गुना ज्यादा था आज तक से। तो आप समझ रहे हैं ना कि मनोरंजन लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा देर तक देखते हैं,
और न्यूज़ लोग कम देखते हैं। नंबर 1 से नंबर 1 की मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अंग्रेजी कर लेता हूं। इंग्लिश मूवीज, जो कि इंग्लिश एंटरटेनमेंट से ज़्यादा देखा जाता है, नंबर 1 इंग्लिश मूवी चैनल था पिछले हफ्ते स्टार मूवीज, और उसकी तुलना मैं करता हूं नंबर 1 इंग्लिश चैनल के साथ जो कि रिपब्लिक टीवी है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो कि रिपब्लिक टीवी। हाँ, मतलब उसको न्यूज़ कहा जा रहा है, लेकिन न्यूज़ है या नहीं वो आप तय कीजिए। रिपब्लिक टीवी का जो इंप्रेशन था वो इंग्लिश मूवी चैनल स्टार मूवीज की तुलना में 5 गुना कम था, यानी कि स्टार मूवीज का 5 गुना ज्यादा था। कंपैरिजन देखिए। अब कोई भी जो न्यूज़ चैनल चला रहा है और विज्ञापन चाहता है, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मैं अपने न्यूज़ में थोड़ा मनोरंजन डाल देता हूं, थोड़ा उत्तेजक कर देता हूं, थोड़ा रोचक कर देता हूं इसको, तो फिर मेरे पास विज्ञापन आएंगे, ज्यादा देर तक ज्यादा लोग देखेंगे। क्योंकि 9 बजे सीरियल में जाने से पहले वो अगर न्यूज पे अटक गए और वहां पे उत्तेजक चीजें आ रहे हो कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने मारा है, या हिंदू मुस्लिम, क्या पाकिस्तान पे कल हम बम फेंक सकते हैं, क्या चाइना को हमने सबक सिखा दिया, स्टूडियो में बैठकर एंकर चिल्ला रहे हैं, गेस्ट चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो देखने में बहुत लोगों को मजा भी आता है, काफी उत्तेजक होता है, रोचक होता है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आप थक गए हैं, आपको मनोरंजन देखना है। तो कोई भी जो चैनल का मैनेजर है या मालिक है या एडिटर है, उसको हर वक्त लगता है कि थोड़ा रोमांचक बना दूं, फिर लोग ये देखेंगे। और होता भी है, जब वो बॉलीवुड डालते, क्राइम डालते, भूत प्रेत डालते हैं, साथ में ज्योतिष विद्या डाल देते हैं, तो क्या होता है, लोग देखते हैं, उनकी रेटिंग बढ़ जाती है, उनको विज्ञापन ज्यादा मिलता है, उनकी आय बढ़ जाती है और वो ज्यादा खर्च कर पाते हैं, ज्यादा वेतन दे पाते हैं अपने रिपोर्टर्स को, अपने कर्मचारियों को। तो ये लालच उनके दिमाग में हर वक्त रहता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप जरूरतमंद और महत्वपूर्ण चीजों को रोचक तरीके से हमें दिखाते तो हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी चैनलों की फेलिंग है, ये चैनल कर नहीं पाए कि जरूरतमंद रोचक चीजों को एक मजेदार रोचक तरीके से आप तक पहुंचा पाए ताकि आप उसे देखें। खैर, इसके लिए भी खर्चा होता है, क्योंकि रिपोर्टर जो रिपोर्ट लाता है ना, उसको भी पैकेज करना पड़ता है। उसमें स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उसमें एडिटर होते हैं, विजुअल एडिटर होते हैं। आप सब अपना वीडियो बनाते हैं, आप सब जानते हैं एडिटिंग आजकल क्या होता है। अच्छी तरह से पैकेज करने के लिए, अच्छी तरह से लिखने के लिए, अच्छी तरह से ग्राफिक डालने के लिए, इन सब में खर्चा है। अब इसका जवाब क्या है? कैसे इसमें हो सकता है कि चैनल खर्चा भी कर पाए और आप तक जरूरतमंद और महत्वपूर्ण चीजें भी ला सके और सरकार से सवाल भी उठा सके, सरकार से ना डरे? क्योंकि अगर सरकार केस ठोक दे तो कानून का जो लीगल फीस है वो चैनलों को भरना पड़ेगा और उसका भी पैसा चैनलों के पास होना पड़ेगा। तो जब तक उनके पास रेवेन्यू आय का दम है तब तक वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उससे पहले वो नहीं पूछ सकते। इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि आप दर्शक चैनलों को पैसे दीजिए, आप लोग सब्सक्रिप्शन फी दीजिए। आप 75 रुपए देते हैं एक अखबार पढ़ने के लिए, आप उसके जगह 150 रुपए दे दीजिए, क्योंकि आप एक लंच पे 100, 200, 500 रुपए खर्च कर देते हैं, उसका आधा किसी अखबार को दे दीजिए, किसी चैनल को दे दीजिए। आप अगर एक चैनल को 1 रुपए 18 पैसे के जगह 75 रुपए भी दे देना, 75 रुपए भी आप दे दे, तो चैनल का पूरा काम बन जाएगा। उनको ना विज्ञापन पर डिपेंड करना पड़ेगा पूरा, ना ही सरकार से डरना पड़ेगा, और गोदी मीडिया और रहेगा नहीं। तो ये आपके ऊपर है दर्शकों, आपको ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप गोदी मीडिया चाहते हैं या आप असली पत्रकारिता चाहते हैं? ये आप तय कीजिए।